गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, जिसमें नॉर्मल एल्कीन पे, सिमेट्रिकल एल्कीन पे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अटैक कर रहे हैं तो कहीं भी HOH लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमने आपको बताया कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है और ये रिएक्शन कार्बोकेटायन की मैकेनिज्म के थ्रू चलती है, कार्बोकेटायन बनता है बीच में, ठीक है। और ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा और सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे फर्दर OH माइनस का अटैक इन द फॉर्म ऑफ H2O, जिसका H+ डिप्रोटोनेशन करके निकल जाता है। पिछली स्लाइड में पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया। ये पार्ट 2 में डिस्कस करना चाहते हैं हम आपसे कि यहाँ पे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होकर के भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, केवल सिंपली इस पाई बॉन्ड पे H यहाँ पे, OH यहाँ पे, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, है ना। यहाँ पर OH लगा दिया टर्मिनल पे और फिर H लगा दिया यहाँ पर, नॉर्मली ऐसे बना देते हैं। ये अपोजिट टू द मार्कोनी ऑफ, जिसे एंटी मार्कोनी ऑफ कह सकते हैं आप, अपोजिट टू मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट बना, ये मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट बना, मतलब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू प्रोडक्ट बना। और यही डोमिनेटिंग प्रोडक्ट नॉर्मल केसेस में बनता है जहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इस पर्टिकुलर केस में ये इसकी यील्ड तो बहुत कम, ना के बराबर है, सिग्निफिकेंस नहीं है, जीरो लगभग, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो प्रोडक्ट बनाएंगे भी नहीं हम, कई जगह बनाया भी नहीं गया है, जैसे इस केस में भी नहीं बनाया गया है। ये भी प्रोडक्ट जब रीअरेंजमेंट है तो बहुत ही लेस बनेगा और जिसका सिग्निफिकेंस नहीं, ना के बराबर होगा। ये प्रोडक्ट भी लेस बनेगा, लेकिन कार्बोकेटायन हम दिखा करके चलेंगे। मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, तो कैसे मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है, ये कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के थ्रू बन रहा है, ये हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा इनिशियली रिएक्शन में, तो ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे ने अटैक किया किस पे, वाटर पे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, जो कि वाटर पे इन द प्रेजेंस ऑफ H+ क्या रहेगा, H3O+ रहेगा, H3O+ प्लस चार्ज के साथ और लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर होने के बावजूद भी ये H3O+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का काम करेगा, क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज है, ठीक है। ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन। नॉर्मल H2O, जो नॉर्मल H2O होता है उससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। जैसे नॉर्मल H2O में ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन तो Δ+ चार्ज आ रहा है, उससे ज्यादा Δ+ चार्ज यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ये जो Δ+ चार्ज है वो अपनी ओर पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो ये पाई बॉन्ड है ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचे इसने। तो यहाँ पर एक कार्बोकेटायन जनरेट हुआ, CH3 H CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है और एक कार्बन पे H+ लगाएंगे और दूसरे कार्बन पे प्लस चार्ज देंगे। इसके बगल वाले कार्बन पे हमने लगाया जहां पर एक ऑप्शन होता है जिसमें हम राइट बोर्ड को राइट खिसका लेते हैं, ठीक है, यहां से खिसकाते हैं। इसके बगल वाले कार्बन पे भी लगाया हमने CH3 CH3 H CH CH2 प्लस चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाए। तो ये दो कार्बोकेटायन बने। ये दो कार्बोकेटायन में हम स्टेबिलिटी जब कंपेयर करेंगे, जब हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे दोनों कार्बोकेटायन की, तो दिस कार्बोकेटायन इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन, ये लेस स्टेबल है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसका सिग्निफिकेंस बहुत कम होगा। तो यहाँ पर OH नेक्स्ट स्टेप में H2O का अटैक करके, H2O के लोन पेयर का अटैक करके यहाँ पर, और सेकेंड स्टेप में डिप्रोटोनेशन करके माइनस H+ करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3 H CH H और CH2 OH, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी में है। इतना लेस है कि हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर।
सिर्फ ये पूछा जाता है कि रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेगा। ये जो मोर स्टेबल कार्बोडायन है, यहाँ पर इसके पास दो रूट हैं। क्या रूट है, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर दो रूट हैं इसके पास। बेसिकली एक रूट है जो कि दो रूटों में डिवाइड होता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कर सकता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बोकैटायन पे रीअरेंजमेंट होगा। ड्राइविंग फैक्टर क्या होगा, किसी भी चीज का एक ड्राइविंग फैक्टर होता है जो उसको प्रेरित करता है काम करने के लिए। ड्राइविंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर जो रिजल्ट बन रहा है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बात करें इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए, तो चार हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, और एक तरफ प्लस CH3 प्लस आई दे रहा है, प्लस आई दे रहा है एक तरफ CH3 से और एक तरफ आइसोप्रोपाइल से, ठीक है, आइसोप्रोपाइल से। आप देखते हैं इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैसे जनरेट होगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी नंबर वन कि यहां से हाइड्राइड जाए, ठीक है, और इस H पे जुड़ जाए, तो क्या होगा, इस तरीके से CH3 ये हाइड्राइड चला गया है तो उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, विद इलेक्ट्रॉन गया है हाइड्रोजन प्लस विद इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड, तो विद इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जा रहा है तो यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, इसकी चारों वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ CH2। अब हम CH3 इसको डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं क्योंकि ये H इसमें इनकॉर्पोरेट हो चुका है, हम इसके आगे की बात कर रहे हैं। तो एक ये कार्बोकैटायन बन गया। अगर ये हाइड्राइड नहीं जा रहा है, किसी वजह से ये CH3 जा रहा है, तो हम इस सेकंड रूट को अपनाते हैं, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट रूट को अपनाया, ये हाइड्राइड शिफ्ट, ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 पर कार्बन नंबर 2 से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक। यहाँ पे सेकंड पे क्या हुआ, यहाँ पर 1 2 1 कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 जो कार्बन दे रहे हैं, कार्बन नंबर 1, हाँ आईपीसी नंबर से नहीं चलेंगे, उससे चलेंगे कि 1 वो जहां पे कार्बोकैटायन था, 2 वो जो उसके बगल वाला कार्बन है जहां से शिफ्टिंग हो रही है। जबकि आईपीसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से 1 2 3 4 2 3 का हाइड्राइड शिफ्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, ये शिफ्ट ऐसे ही बोले जाते हैं, अल्फा बीटा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा हाइड्राइड शिफ्ट या 1 2 शिफ्ट, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 हमने ऊपर से मिथाइल शिफ्ट किया है, मिथाइल, और विद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है। देखिए विद इलेक्ट्रॉन हम ले गए हैं, एरो को इस तरह से घुमाया है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें साथ में शामिल होकर के जा रहे हैं, तो मिथाइलाइड शिफ्ट 1 2 मिथाइलाइड शिफ्ट किया, 1 2 मिथाइलाइड शिफ्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिखाई देगा, CH3 C प्लस चार्ज यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर मिथाइल पहले से लगा हुआ था। ये कार्बोकैटायन सेम है जो हम बनाया करके आए हैं उसी के जैसा, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर भी चार हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दे रहे हैं और आइसोप्रोपाइल की स्टेबिलिटी दे रहा है। तो जो सेम ही है वो क्यों ही मूव करेगा, लेकिन अगर कुछ इस तरह से हम प्रोडक्ट बनाते कि यहाँ पर कुछ और ग्रुप्स लगे होते, तो अगर वो प्रोडक्ट बन रहा है तो ये जस्टिफाई करेगा कि वहां पर इस तरह से मिथाइलाइड शिफ्ट भी हुआ। यहां पर देखते हैं हम 3 3 6 और 2 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो कि स्टेबलाइज कर रहे हैं, प्लस 1 2 CH3 ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप कर रहा है।
नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ही ये जस्टिफाई करते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोडायन है, मोर स्टेबल कार्बोडायन है, तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा किसका, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का हो जाएगा। आपको याद करने के लिहाज से बहुत आसान है कि जब भी हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोडायन बनेगा, जब भी मिथाइलाइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट का ऑप्शन होगा, मिथाइलाइड शिफ्ट हो गया तो सेम स्टेबिलिटी का या लेस स्टेबिलिटी का कार्बोडायन बन सकता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का जो कार्बोडायन बन रहा है केवल उसी को बना करके चलेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोडायन बन रहा है। और सिंपली इसके बाद क्या करेंगे, आप वाटर का अटैक यहाँ पे करा देंगे H2O का, ठीक है। और जो वाटर का अटैक होगा यहाँ पर H2O का अटैक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से प्रोसीड करते समय वाटर का अटैक किया और फिर डीप्रोटोनेशन किया, प्रोटॉन निकाल दिया, जो भी चीज बनी, ठीक है। डीप्रोटोनेशन का स्टेप पहले बता चुके हैं और वो अल्कोहल बना करके दे देगा। यहाँ पर क्या अल्कोहल बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पर सिंपली CH3 लगा हुआ होगा, C ये C, ठीक है, ये CH3, इसके बगल वाले कार्बन पे CH3 प्लस यहाँ पे OH और ये पॉइंट हटा दीजिए, ये CH, ठीक है, ये H, ये CH3, ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये प्रोडक्ट जो हमने पिछली वाली स्लाइड में ये प्रोडक्ट हमने बनाया, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यहां से एक मैकेनिज्म गई जिसमें इस कार्बन से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट। तो सोचने का तरीका यहाँ डायरेक्ट क्या होगा कि ये आएगा यहाँ पर, तो प्लस चार्ज आया, डेल्टा प्लस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, डेल्टा प्लस यहाँ पे दिखा रहे हैं, अभी जानबूझ के दिखाया है इसलिए क्योंकि ये आया तो प्लस चार्ज यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये मिथाइलाइड शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट में ये शिफ्ट होगा, इसलिए कार्बोडायन डायरेक्ट क्या बना लेगा हम, ये कार्बन प्लस चार्ज, इस कार्बन पे प्लस चार्ज प्लस CH H और CH3, ये कार्बोडायन बनाया, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसलिए यील्ड भी इसकी ज़्यादा होगी। और इस पर वाटर का अटैक करा करके फिर डीप्रोटोनेशन करा करके स्टेप है ये, ठीक है, रिएजेंट्स नहीं है, स्टेप्स हैं, ठीक है। आखिरी स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन है, वो करके आपने प्रोडक्ट मैकेनिज्म का ये प्रोडक्ट बना दिया है। तो डायरेक्ट सोचने का तरीका ये है कि डबल बॉन्ड हमने अटैक किया, डेल्टा प्लस हमने लिखा है, लिखने का तरीका गलत है, सिर्फ सोचने के तरीके में है आपके। प्लस चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, जो ज़्यादा स्टेबल प्लस चार्ज होगा, सेकेंडरी कार्बोडायन का प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो बगल वाले कार्बन पे देखेंगे कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो जो हाइड्राइड शिफ्ट है उसके शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी मिथाइल से ज़्यादा होगी, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोडायन बना, हाइड्राइड शिफ्ट किया, प्लस चार्ज आया और इसी प्लस चार्ज पे डायरेक्ट OH माइनस लगा दिया, H2O के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू लगाया क्योंकि मीडियम एसिडिक था। तो ये था कार्बोडायन रीअरेंजमेंट का एक पार्ट 2 जिसमें हम एल्कीन से विद रीअरेंजमेंट बना रहे थे। बहुत सारे रीअरेंजमेंट हैं, हम आपको रीअरेंजमेंट के जो सेपरेट कॉन्सेप्ट है वो पूरा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोडायन के थ्रू दिया हुआ है और ये सिर्फ एक मैकेनिज्म थी उनमें से, और बाकी मैकेनिज्म आप उससे कर सकते हैं। कुछ और रीअरेंजमेंट दे रहे हैं पार्ट 3 जिससे कि आप इस एल्कीन के साथ उसको रिलेट कर सकें। थैंक यू।